ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ना आप, ये फ़ोटो नॉर्मल नहीं है। ये फ़ोटो भविष्य की तस्वीर बता रही है। मायावती का आकाश आनंद के ऊपर हाथ रखना नॉर्मल नहीं है। ये बता रही है तस्वीर कि अगला उत्तराधिकारी कौन है। अगला से मतलब अब जो होने जा रहा है, मायावती के बाद कौन, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और पिछले कुछ समय से बीएसपी के सितारे जो हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं और इसीलिए बीएसपी अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश में है, ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश में है। इसीलिए अब ढूंढा जा रहा था कि कौन होगा उत्तराधिकारी। ये तस्वीर बता रही है कि आकाश आनंद होंगे उत्तराधिकारी। इस समय नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद। 2016 में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। वे भतीजे हैं मायावती जी के, सुप्रीमो मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो। और पिछले कुछ दिनों से आकाश आनंद पर्दे के पीछे और सामने दोनों तरह से एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बीएसपी के काडर को मजबूत करने के प्लान पर लगे हुए थे और लगातार रैलियां भी कर रहे हैं वो, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने राजभवन को घेरने की कोशिश भी की थी पिछले कुछ दिनों में। और मायावती के साथ में पार्टी की मीटिंग्स में अक्सर आकाश आनंद को देखा जाता है। बीएसपी में दूसरे नंबर पर आनंद कुमार हैं। आकाश आनंद आनंद कुमार जी के बेटे हैं। इस तरह भतीजे हुए। साल 2019 के चुनाव में उनको चैंपियन की लिस्ट में शामिल किया गया था बीएसपी के द्वारा। शुरुआत में उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नाम की रैली की थी और कोशिश की थी कि जो उनका कैडर है वो साथ में रहे और दलित, मुस्लिम, ओबीसी इन वोटर्स को और समर्थकों को पकड़ रखने की रणनीति के ऊपर काम करते रहे हैं वो। 2015 में लंदन से एमबीए किया है, फिर बिजनेस में जुड़ गए। उनसे जुड़ी कंपनी का नाम डीजेटी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक सामने आया है, और भी हैं तो वह भी सामने नहीं आई हैं। और पहली बार उन्हें मायावती जी के साथ में 2017 में भाषण देते रैली में देखा गया, भाषण देते हुए। और चुनाव आयोग ने जब 2 दिनों का प्रतिबंध लगाया था प्रचार के ऊपर बीएसपी पर, तो उन्होंने, आकाश आनंद ने 16 अप्रैल 2019 को आगरा के कोठी मीना बाज़ार में एक महागठबंधन रैली को संबोधित किया था। वैसे उनके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। 2019 में जब बुआ बबुआ की जोड़ी साथ आई थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तब गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्हें गुच्ची के जूते पहन के देखा गया, तो मीडिया में उनकी खूब ट्रोलिंग भी हुई थी। बाद में मायावती जी उनके बचाव में भी आई कि ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था। 28 साल की उम्र है आकाश आनंद की। 1995 में वो नोएडा में पैदा हुए और पिताजी का नाम आनंद कुमार, माता का नाम विचित्रा लता नाम है, और एक भाई है आकाश आनंद के और एक बहन है। स्कूली शिक्षा नोएडा में ही हुई है और फिर वो इंग्लैंड चले गए, एमबीए किया। उनका धर्म हिंदू बताया जाता है। अभी अगर उन्होंने बदलाव कर लिया हो इसमें तो अभी वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक तो हिंदू ही पता है सभी को। और ये बात सामने आ गई है कि बहुजन समाज पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, न इंडिया से करेगी न एनडीए से करेगी, एकला चलो की रणनीति अपनाएगी। क्योंकि उनका ये मानना है, मायावती जी ये कहते हुए दिखी अपनी पार्टी की मीटिंग में कि अगर हम किसी से गठबंधन करते हैं तो हमारा वोट ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरों का वोट हमको मिलता नहीं है। और इसीलिए ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के बड़े मायने हैं। उस मीटिंग में मायावती जी ने हाथ रखा आकाश आनंद के कंधे पर और सामने देखा लीडर्स को। उनके यहाँ पर तो एक ही लीडर होता है वैसे, सुप्रीमो, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के कोई लीडर होते नहीं हैं पार्टी में, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लीडर्स हैं। अशोक सिद्धार्थ हैं और रामजी गौतम हैं, गिरीश मिश्रा हैं, ये सारे लीडर्स जो हैं। वहाँ पर ये अब साफ हो गया है कि उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। मायावती जी की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन अगर आकाश आनंद आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी।
2022 में हमने देखा 403 में से 255 बीजेपी को मिली और समाजवादी पार्टी को 111 मिली, और बीएसपी को कितनी मिली? 1 सीट, बलिया के रसड़ा वाली, वो उमाशंकर सिंह जी वाली। 1 सीट पर किसी समय 206 अपने दम पर लेकर आई थी बहुजन समाज पार्टी, और 30% से ज़्यादा का वोट शेयर थे उसके। आज 12.8% के आसपास वोट शेयर है बहुजन समाज पार्टी का। और जबकि प्रतिद्वंदी को देखें तो भाजपा का वोट शेयर 42% से ज़्यादा है, सपा का 31% से ज़्यादा है, कांग्रेस तो खैर 3% के से भी नीचे है, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी सपा है, और उसके जो वोट शेयर हैं वो इस समय पुरानी बहुजन समाज पार्टी के आसपास है, 30% से ऊपर है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आकाश आनंद की रहेगी कि जो पार्टी इस समय ऑलमोस्ट लेटी हुई है, मरणासन अवस्था में है, वेंटिलेटर पर है, उसको खड़े करने की चुनौती आकाश आनंद के सामने होगी एक उत्तराधिकारी के रूप में। वैसे कहा जाता है कि वो टेक सेवी हैं, उनके पास सोशल मीडिया की टीम है, बड़े बड़े अभी इस समय उन्होंने रैलियाँ की हैं, उसमें भी वो दिखाई दी है, और सोशल मीडिया पे बीच बीच में उनके जो बयान आते हैं वो सुर्खियों में आजकल रह भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैडर को पकड़े रहना, और उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेता जीतते हैं, विधायक बन के आते हैं, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी एक चुनौती है कि अपने ही विधायक को पकड़े रखना, अब बचाना, ये भी बहुत चुनौती है। और जिस समय में बीजेपी की एक आंधी चली हुई है और समाजवादी पार्टी अपना एक अलग रुख अपनाई है पीडीए लेकर, उस समय में बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट शेयर, खासतौर पर दलित वोट बैंक को इंटैक्ट रखना सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये बड़ी चुनौती होगी आकाश आनंद के सामने। इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, ये उनकी रणनीति देखनी होगी। लेकिन अभी तक ये बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में और बाकी जहाँ भी बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ पर उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद काम करेंगे और पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे।